والسماء ذات البروج तो चलिए लियोज़, आप लोगों के लिए देखिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है सन रिवर्स। और सन का कार्ड कहीं टैरो में पॉजिटिविटी की बात करता है, विक्ट्री, सक्सेस, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, जॉय, इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और ये सभी चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है तो इन्हीं से ही रिलेटेड एक मिसिंग फीलिंग भी रह सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे सक्सेस डिले हो रहा है, यानी कि आपको लग रहा है सक्सेस मिल जाएगा, लेकिन छोटे मोटे इश्यूज़ मसले रह रहे हैं, छोटी मोटी डिलेज रह रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है आपको सक्सेस मिल गया लेकिन लोग जेलस फील कर रहे हैं, या फिर आपके मन में एक डर आ गया, इनसिक्योरिटी आ गई, पता नहीं इसको आप कब तक मेंटेन कर पाएंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। इस तरीके की एनर्जीज़ अगेन रहेंगी जहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं लेकिन पूरी एक हैप्पीनेस, पूरी एक जॉय, पूरी एक सेटिस्फेक्शन आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड क्लैरिटी की भी बात करता है, तो क्लैरिटी या तो आ रही है लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर पॉजिटिविटी रख तो रहे हैं लेकिन साथ ही साथ डाउट्स भी आ रहे हैं। तो इस तरीके की भी एनर्जीज़ कुछ लियोज़ के लिए रह सकती हैं। ऑल इन ऑल देखिए, सन का कार्ड कहता है कि बहुत अच्छा ये वीक आपका जा सकता है अगर आप अपनी एनर्जीज़ को सन की एनर्जीज़ के साथ अलाइन करें, सेल्फ डाउट अपने मन में ना आने दें, आप अपनी तरफ से पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखते हुए चीज़ों को डील करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है। ये कार्ड डिस्कशंस की बात करता है, कॉन्वर्सेशंस की बात करता है, क्योंकि पेंटिकल्स कॉन्क्रीट लेवल पे प्रैक्टिकल रियलिस्टिक कॉन्वर्सेशंस, डिस्कशंस की बात करते हैं। तो कुछ इस तरीके की ही अगेन एनर्जीज इस वीक रह सकती हैं। आप देखिए कितनी बारी हम अपने फ्रेंड से या फिर लोगों से मिलते हैं सिर्फ फ़न, मज़ा, मस्ती के इंटेंशन से, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग के इंटेंशन से। कितनी बारी हम अपने काम के लिए मिलते हैं, या फिर हमारा कोई लव्ड वन हमसे अपने किसी काम के लिए मिलते हैं, या फिर काम का डिस्कशन करने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल दूंगी, जैसे किसी की शादी है तो कौन वहाँ पे किस वेन्यू में होगा, तो वेन्यू वालों से बात करनी पड़ती है। और क्या वहाँ पे खाना पीना रहेगा, वो एक जब हम अपने लव वंस के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे बड़ा एक कॉन्क्रीट लेवल पे एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक मुद्दे को लेकर जब डिस्कशन हो रहा होता है तो वो कहीं 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिप्रेजेंट करता है। तो इस वीक अगेन मैं कहूँगी खाना पीना, फ़न, मज़ा, मस्ती पर्सनल फ्रंट में स्पेसिफिकली एक मोटो नहीं रहता हुआ दिख रहा है लोगों से मिलने का, कनेक्ट करने का, बल्कि एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस, मीनिंगफुल इंटरेक्शंस, मीनिंगफुल डिस्कशंस रीज़न रहते हुए दिख रहे हैं। जो भी आपके लव वंस हैं, क्लोज वंस हैं, या फिर जिस भी फील्ड से रिलेटेड आप का गोल है, मकसद है, जैसे कि मैंने अभी आपको इस शादी का एग्जाम्पल दिया, उनसे आप मिलते हुए, कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलते हैं ब्रेक के बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज और खुश आमदीद कहते हैं जो हमारा जोन बी है, और जोन बी का पहला सितारा है लियो। तो सामिया खान लाउंज में आइए और अपने जोन बी वाले जो है ना, थोड़ा सा कॉपी पेन ज़रूर अपने पास रख लीजिएगा, तारीखें ज़रा नोट करने वाली हैं। और जिनके पास अनफॉर्चुनेटली अगर अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम इंग्लिश में एम और उर्दू में मीम से शुरू होता हो, तो भी आप इस सितारे को सुन सकते हैं। तो जी शुरू करते हैं कि आज का सितारा आपका हफ्ता क्या कहता है। 1 दिसंबर से लेके 9 दिसंबर तक की तारीखें हैं। आपकी भी थोड़ी लियोस फ्लक्चुएटेड सी ट्रैवलिंग है, जर्नी है इस हफ्ते।
फर्स्ट और सेकंड जब मैंने क्लोज़ किया था लास्ट हॉरोस्कोप में, तो मैंने कहा था 2 सितारे आए, एक यहाँ पे कदम रखा 23 अक्टूबर 2024, दूसरे ने कदम रखा 3 नवंबर 2024। ये दोनों मिलके और 1 और 2 दिसंबर भी ऐड हो गई। तो लियोज़, ये आपकी लव लाइफ में कोई मज़ेदार चीज़ क्लिक हो सकती है। आपके लव लाइफ के एरिया के अंदर जो है वहाँ पे सितारा पॉजिटिव है। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड जो एक वो है, आपके बच्चों से रिलेटेड जो हाउस है, बच्चे जो है आपके उनके कुछ दुनियावी मामलात हैं या दुनिया में बच्चों के आने के मामलात हैं। आपका सितारा अभी सिक्योर पोजीशन के अंदर है इन तारीख़ों से जिनका भी मैंने आपसे तज़किरा किया, और 1 और 2 भी इसमें आती है। अच्छा जी, 3, 4 और 5 अगर यहाँ पे एक सितारा लियोज़ 12 नवंबर से ना आया होता और ना उसने वहाँ के हालात को बेहतर रखा हुआ होता, तो मैं आपसे यकीनन कहती कि ये तारीख़ें या वर्क ज़ोन में हमें प्रेशर बिल्डअप करती हुई नज़र आ रही हैं, या ये तारीख़ें हमें जो है आपके सेहत के मामलात में कोई प्रॉब्लम दे सकती हैं। लेकिन ये जो सितारा है जो कि 12 नवंबर से ही यहाँ पे पॉजिटिवली काम कर रहा है आपको बेहतर बनाने के लिए, आपके वर्क एरिया को और आपकी सेहत के मामलात को। तो मैं यहाँ पे मुतमईन हूँ कि यहाँ पे इस वक्त अल्लाह ना करे आपके लिए कोई भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अच्छा जी, 6 और 7 की डेट भी ठीक है अपने रिलेशनशिप एरिया में, क्योंकि यहाँ पे एक सितारे ने 5 नवंबर से लियोज़ पॉजिटिवली काम करना शुरू किया हुआ था आपके रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए। कुछ हमें आप भी एग्रेसिव उसमें नज़र आते हैं, जारहाना स्टाइल के साथ नज़र आते हो, और यहाँ पे जो सितारा है वो भी आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग रहेगी अल्लाह के फ़ज़ल से। अज़दवाजी मामलात हैं, सोशल कनेक्शंस हैं या बिज़नेस रिलेशंस हैं, तो इस वक्त मेरे लियोज़ की ग्रिप स्ट्रॉन्ग रहेगी, और 6 और 7 की डेट भी जो है वो सपोर्ट कर रही है। 8 और 9 इसमें ज़रा अपने फाइनेंसेस जहाँ पे आ जाएं वहाँ पे लियोज़ थोड़ा बनिया बन जाइएगा। अगर लगे कि इस वक्त सिचुएशन ठीक नहीं है, मुझे स्पेंड नहीं करना, तो फिर नहीं करना, ये आपने ख़ास एहतियात करनी है, ठीक है ना। क्योंकि 8 और 9 की जो 2 तारीखें हैं वो यहाँ पे आपके हेल्थ एरिया में जो है, सॉरी, फाइनेंसेस एरिया में कोई लॉस या जर्क या कोई नुकसान आपको ना पहुँचे, तो आपने ज़रा केयरफुल हो जाना है। स्पेशली कोई बड़ा काम करते हुए, कोई चीज़ सेलिंग या बाइंग करते हुए, उसमें तो आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, ताकि खुदा ना करे किसी को भी मौका ना मिले मेरे लियोज़ को यहाँ चूना लगाने का। उसके अलावा जी जो है एक सितारा ऑलरेडी 26 मई से पॉजिटिव हो गया था मेरे लियोज़ के मामलात को ठीक करने के लिए, रोमांस एरिया में, दोस्ती फ्रेंडशिप एरिया में, फिर बच्चों से रिलेटेड मामलात, और 3 लियोज़ जो है दुनियावी डिज़ायर्स, जो स्ट्रॉन्ग मेरे लियोज़ की कोई डिज़ायर है वो भी ये सितारा जो है यहाँ पूरी करा के जा सकता है। ये सितारा 10 अक्टूबर से अभी थोड़ी देर से थोड़ा फ्लक्चुएटेड ज़रूर हुआ है, लेकिन इसकी पॉजिटिविटी काम करेगी आपके लिए। तो आपने अपनी डिज़ायर की कोशिश को गिव अप नहीं करना, आपने जारी रखना है। इंशाल्लाह आपके काम होने से कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं रोक सकती। अब जो है लियोज़ जो है हमारी वार्निंग ज़ोन आ गया, वो एक ही घिसी पिटी मेरी लाइनें हैं। अगर आप इंटरनेशनल या नेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं या माइग्रेट करना चाहते हैं, बी वेरी केयरफुल कि कोई आपको धोखा ना दे। और अगर नागुज़ीर है इन दिनों में, तो फिर सदका दिए बगैर ना डोमेस्टिक ट्रैवल करें ना इंटरनेशनल करें। उसके अलावा ससुराली रिश्तेदारियों में केयरफुल रहिएगा, ख़ानदानी मामलात में, बहन भाइयों के मामलात में केयरफुल लियोज़ रहिएगा। फिर जो मेरे लियोज़ स्टूडेंट्स हैं, किस्मत पे नहीं छोड़ेंगे, हार्ड वर्क करना है,
अब तो हम बिल्कुल करीब आते जा रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये जो टाइम है इसकी आपको बेहतरीन कॉम्पनसेशन मिलेगी। फिर मैं आपको बार बार ये भी कहती हूँ, आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें ज़रा सा भी ग्रे एरिया हो या मेरे लियोज़ का लिटिगेशन में फंसने का अंदेशा हो। आपने बिल्कुल अपनी चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट रखना है ताकि, और अगर खुदा ना करे कोई ऐसी चीज़ अगर बन भी आती है मेरे लियोज़ पे, तो आपने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके अपनी चीज़ों को जो है वो निबेड़ लेना है, और आपने जो है कोई वो एंकी पैंकी ना नहीं करेंगे आप। तो ये था जी हमारे लियोज़ का इस हफ्ते का सितारा, जिसमें सिर्फ 8th और 9th में मैंने कहा है कि माली मामलात में इन 2 तारीख़ों में दिसंबर की आप ज़रा केयरफुल रहिएगा, या अपने माल में से जितना हिस्सा हमें कहा गया है कि उसका हदिया कर दें, तिजारत कर दें रब ताला से, फिर माल खुद ही ऊपर से सिक्योर हो जाएगा। अगला सितारा हमारे ज़ोन बी का है वर्गो, यानी कि बुर्ज सुमला। खुशामदीद कहते हैं आपको सामिया खान लाउंज में। और जिनके पास अगर अपनी तारीख़ पैदाइश ना हो और जो है आपके पास जो है आपका नाम उर्दू में पे से और इंग्लिश में पी से अगर आपका नाम शुरू होता हो, तो आप इस सितारे से अपने लिए रहने। हमारा ज़ोडिक साइन लियो आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं तो पॉजिटिव एनर्जीज का और अभी तक आपके गिर्द घूम रहा है। इससे फायदा उठाने की कोशिश करें। एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लें अपने कामों की, एंड उसमें से जो काम बहुत ज्यादा जरूरी है उनको प्रायोरिटी पे रखें और दूसरों को पोस्टपोन कर दें, और इस तरह आप अपने कामों को बेहतर तरीके से अंजाम दे पाएंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी को यहाँ पे जो है वो तो उसमें बूस्ट आता हुआ देखेंगे। अगर आप क्रिएटिव इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदे मिलेंगे और आपका काम भी जो है वो बेहतरी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। डोमेस्टिक लाइफ की अगर मैं बात करूं तो डोमेस्टिकली आपके प्लान्स बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। रिलैक्स करने का मौका मिलेगा, फैमिली के साथ टाइम गुजारने का मौका मिलेगा, और बाहर घूमना फिरना भी आपका फैमिली के साथ पॉसिबल होता हुआ नजर आ रहा है। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रिलेशनशिप आपका बैलेंस नजर आ रहा है, एंड आपके पार्टनर को, लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस को बहुत ज्यादा कंसर्न्स है आपसे रिलेटेड, तो वो कंसर्न दूर करना भी आपकी जिम्मेदारी है। अपने पार्टनर के साथ बातचीत करें और चीजें उसको समझाने की कोशिश करें, उसकी ख्वाहिश पूरी कर दें कि आप उसको समझाएं चीजों को, अपनी ईगो को बीच में ना आने दीजिएगा, ये आपके रिलेशनशिप को जो है खराब कर सकती है। सिंगल जो लियोस हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे उनको किसी अच्छी शख्सियत से कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, और इसके साथ ही रिलेशनशिप के दरवाजे भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं। सो सिंगल लियोस के लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है इस वीक में। जो लियोस शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज ओपन रहेंगी इस वीक में, बल्कि इस मंथ में भी। एंड लव लाइफ का आपकी मैं रेट करूंगा 6.8 आउट ऑफ 10। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो फिनांस के हवाले से थोड़ा सा टाइम आपके लिए एवरेज चल रहा है, तो आपको चाहिए कि जल्दबाजी में फैसले ना करें। फिनांस से रिलेटेड खरीदारी में थोड़ा सा एहतियात करें। बहुत ज्यादा इखराजात आप कर सकते हैं, बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट ना करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो लकी नंबर्स आपके रहेंगे 3, 9 एंड 42। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए वर्गो और कैप्रिकॉर्न है, जबकि कैंसर और एरीज के साथ बेहतर तरीके से डील करने की जरूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की बात करूं तो हेल्थ आपकी एवरेज रहेगी, थोड़ी सी तवज्जो जरूर दीजिएगा। हेल्थ पे वर्क का लोड कम रहेगा, लक आपको कम फेवर दे रही है। मूड अलबत्ता आपका पॉजिटिव रहता हुआ नजर आ रहा है, विच इज गुड थिंग। एंड लियो, मैंने वीडियो के आगाज में तमाम वीक का एनालिसिस करके एक एक डेट के बारे में बताया है, तो वीडियो को आगाज से देख के फायदा उठा के फॉलो करने की कोशिश